तो क्या एक बार फिर से डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है, बाजार में फिर से बिकवाली बढ़ने वाली है? थोड़ा सब्र करिए, इस वीडियो में पूरी तरह से आपको समझा दूंगा कि बाजार क्या करने वाला है। आज जो क्लोजिंग मिला है हमें, जो आज हमें देखने को मिला, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है। निफ्टी को देखोगे तो 120 पॉइंट के आसपास में, सेंसेक्स 450 पॉइंट। परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स और निफ्टी सेम है, और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट जो कि लगभग 131 पॉइंट की हुई है। तो ये गिरावट के बाद क्या डाउन ट्रेंड लोड हो रहा है? क्या डाउन ट्रेंड वाकई में आने वाला है? ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में हैं, उन सभी का आंसर मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। साथ में ये भी देखेंगे क्या बैंकों में बिकवाली हो सकती है क्या, क्योंकि ये अगर डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है तो बैंक का कंट्रीब्यूशन, खास करके आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। उसके अंदर में जब तक बिकवाली नहीं होगी बाजार नीचे आएगा। रिलायंस में बिकवाली नहीं होगी बाजार तब तक नीचे नहीं आएगा। तो मेजर कंपोनेंट को भी एक बार देखेंगे और फाइनल करेंगे यहां पे, क्योंकि आज का जो मुझे लगता है ये जो वीक है, आज जो शुरुआत हुआ है, पूरा का पूरा वीक यानी कि फ्राइडे तक मार्केट को देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीक आपको बहुत हद तक बताएगा क्या ऑल टाइम हाई टच टेस्ट करने वाले हैं या फिर डाउन ट्रेंड लोड हो जाएगा। तो पूरी तरह से समझिए, और जो लोग नए हैं जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपके काम का चैनल होने वाला है। यहां मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग गारंटेड सिखाने वाला हूं, घोर के पिलाने वाला हूं। सेंटीमेंट से कैसे पैसा बनेगा वो आपको समझाने वाला हूं। उसके अलावा यहां ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ढेर सारी चीजें आपको यहां पे बताता हूं, जिससे आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, ऑप्शन बायर हैं तो समझ लीजिए कि ये आपका बहुत काम का चैनल। तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी जो लोग पुराने हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि गाइस कमेंट करते रहिएगा, कमेंट की संख्या और बढ़ाइए। और जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टारगेट भी दे देता हूँ, गाइस प्लीज आप लोग यहाँ पे कमेंट बढ़ा के इसको 50 के ऊपर लेके जाइए। अभी तो 50 कमेंट भी नहीं कर रहे हो आप लोग, और लाइक को भी 100 लेके जाओ यार। कंजूसी कर रहे हो यार, आ रहे हो, दिख रहे हो, लेकिन लाइक वाइक कमेंट नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा कर सकते हो। बाकी दो व्यूअर्स को धीरे धीरे देखो, जो नए आते हैं वो तुरंत से चाहेंगे नहीं कि भाई लाइक कर दूं क्योंकि आजकल थोड़ा सा वो भी होता है भाई मैं क्यों लाइक करूंगा ना, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी है आप फैसला लीजिए। मेरा काम है आपको सिखाना। आप इस चैनल पे आए हो तो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सेंटीमेंट पकड़ के, आज के ट्रेंड को पकड़ के कैसे पैसा बनाएं वो सब मैं आपको सिखाता हूं। और आज का टॉपिक भी हमारा, एक तो कि बाजार डाउन ट्रेंड जाएगा कि नहीं जाएगा, और दूसरा ऑप्शन बायर्स जो आप लोग हैं उनके लिए मेन टॉपिक क्या है कि ट्रेंड को कैसे पकड़ ले, पहले ही कैसे पकड़ ले कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा। अब जैसे मैंने आपको टेलीग्राम में पहले बता दिया कि डाउन ट्रेंड होगा, कितने बजे बताया, देखिए मैंने आपको यहाँ पे लगभग बताया 9:30 बजे के आसपास में कि देखिए आज ट्रेंड डाउन है निफ्टी में। जब तक 660 को ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ट्रेंड डाउन ही रहेगा। हर उछाल पर आप फिलहाल पुट का पोजीशन बनाएंगे। और अब आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जो मैंने आपको कहा था टेलीग्राम के ऊपर में, ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। और देखिए यहां मैंने क्लियर कट आपको बताया, मार्केट नीचे फिर ऊपर। अब देखिए ये ट्रेंड को कैसे पकड़े, ये तो हमारा टॉपिक है। ऊपर गया फिर नीचे, और यही बता दिया कि ट्रेंड नीचे रहेगा। और जब भी उछाल, यही कहा ना कि हर उछाल पे पुट, देखो जब भी उछला मार्केट नीचे। और ये मैं आपको लगातार गाइड करता हूं टेलीग्राम के ऊपर में। फिर बताया कि जब तक दोबारा 11:30 बजे के बाद फिर बताया कि जब तक 25,600 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ट्रेंड नहीं चेंज होगा, डाउन ट्रेंड ही रहेगा। तो यानी वापस फिर से मार्केट जब यहां से ऊपर थोड़ा खींच रहा था तो मैंने आपको कमेंट किया घबराइए नहीं, 600 के ऊपर जाएगा तब देखेंगे। 600 से ही एग्जैक्टली आप जाकर देख लो, 600 से ही मार्केट नीचे आया। तो ऐसे जगह पे आपको हिम्मत करके पैसा बनेगा। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हो रहा है ना, तो फिर मुश्किल है आपके लिए। फिर आपको आना पड़ेगा मेरी क्लास में। ये नंबर, इस पे आप कॉल करके मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ट्रेडिंग जर्नी तो बिल्कुल बदलेगी, वो तो ज्वाइन करने के बाद। अब पहले बहुत कुछ बोलो उसका क्या फायदा, वो तो ज्वाइन करोगे तभी होगा। और दूसरी बात यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाने वाला हूं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं बिल्कुल कि ट्रेंड को कैसे पकड़े। तो समझ लो कि मैं कैसे ट्रेंड को पकड़ता हूं और आप कैसे उसको पकड़ सकते हो। सबसे पहले आपको समझना क्या है, सबसे पहले देखो इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस का तड़का चाहिए। अगर आप अभी नए आए हो, 6-7 महीने हुए हैं, साल 1.5 साल हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। बट 2 साल से ऊपर हो गया तो आपको ये सब चीजों को समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। अगर लंबे अवधि तक स्टॉक मार्केट में, खास करके ऑप्शन बायर के रूप में अगर आप करें, तो ऑप्शन बाइंग बहुत मुश्किल है। मतलब है बहुत आसान, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत मुश्किल बना रखा है, पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। अभी मैं आपको समझाता हूं मेरा सेटअप, प्लान और ट्रेडिंग पहचानने का, मतलब आज का ट्रेंड पहचानने का तरीका। तो शुरुआत से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखो कि मैं आपको अपना बता देता हूं।
कुछ किसी भी हालात में मैं 8:30 में अपना सिस्टम पे बैठ जाता हूँ, किसी भी हालात में। हाँ ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है, कोई काम पड़ जाता है, अलग बात है। ज्यादातर मैं सिस्टम पे 8:30 के बीच में, मतलब मेरा सिस्टम पूरा रेडी रहता है, मतलब 7:15 8:30 तक में मैं अपना सिस्टम ऑन किया, चार्ट वार्ट लगा के सारा कुछ देख लिया, ये सब टेलीग्राम व्हाट्सएप ये वगैरह जो वगैरह सब खोल खाल के देख लेता हूँ, मार्केट ठीक ठाक से चल रहा है, रेडी हो जाता हूँ। इसका मतलब साफ साफ है कि मैं 8:30 पे सिस्टम पे बैठ रहा हूँ, इस चेयर पे बैठ रहा हूँ, तो मेरा अर्ली मॉर्निंग उठने का शेड्यूल होगा। मैं फ्रेश होने के बाद, नहाने वहाने के बाद इधर आके 8:30 में बैठ जाता हूँ। बात समझ रहे हो ना? तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो ट्रेंड पहचानने के लिए ये बोल रहा हूँ, ये करना पड़ेगा। आप कहोगे यार इससे क्या मतलब है, अब मत मानो, ठीक है ना। 8:30 पे ट्रेंड पे आ गया ट्रेड यहाँ सिस्टम पे आ गया, और उसके बाद मार्केट को थोड़ा सा चार्ट वार्ट इधर उधर का लगा के देखा, और इस बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया। कई बार लेट भी जाता है, 9 सवा 9 बजे भी हो जाता है, ये तो डिपेंड करता है कि वाइफ कितने बजे ले आके दे रही है। बात समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ से अब अगला पड़ाव जो है मार्केट का वो रहेगा 9 बजे का। 9 बजे के बाद 9 बजे आपको दिखेगा मार्केट खुल रहा है, कहाँ खुलेगा, ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, मार्केट ऊपर नीचे करता है। उसके बाद 9:15 का टाइम आता है, ठीक है ना। 9:15 से लेकर 9:30 तक मैं बस ऐसे बैठा रहता हूँ। क्लास शुरू हो जाती है, स्टूडेंट सारे जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे, और उसके बाद मैं आराम से बैठ के 9:30 तक कुछ भी नहीं कमेंट्री करता रहता हूँ, ये हो सकता है वो हो सकता है, दुनिया भर की बातें ज्ञान देते रहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कुछ करता नहीं हूँ 9:30 तक, ना ही किसी को करने देता हूँ। 9:30 तक कुछ नहीं किया। 9:30 तक मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेंड क्या हो सकता है। बात समझ रहे हो ना, ट्रेंड क्या चलेगा। अब वो मेरे को कोई ऐसा कुछ जादू से नहीं पता लगता, चार्ट पे दिखेगा, आपको भी दिखेगा। अभी प्रूव करूंगा आपको कि कैसे मुझे ट्रेंड पता लगा और आपको कैसे पता लगेगा। अब इतना बड़ा जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, इसके लाखों रुपए भी चार्ज किए जा सकते हैं, और जो बेचारे फीस देखे भी तो पढ़ते ही है ना, उनको भी तो ये सब चीज बताता हूँ, बट यूट्यूब पे भी बताता हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि मार्केट ने यहां पर टाइम बिताया था कल, यानी कि फ्राइडे के दिन यहां बिताया था ना, काफी टाइम बिताया था। तो यहां पे मार्केट ने टाइम बिताया, पहले तो इसको हटाओ यार, ये ऐड वैड आ जाता है बीच में। तो ये देखो कितने बजे से, 12 बजे से, शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट इसमें घूमता रहा, 3 घंटे साइड में रहा था। मैंने इस दिन कोई ट्रेड वेड नहीं किया था, एक ट्रेड किया था, उसके बाद बंद कर दिया था। अभी देखोगे ये इसके तरफ पूरा का पूरा जो है जोन में फंसा हुआ, मार्केट बंद हो गया। आज 9:15 का ये वाला कैंडल है, रेड वाला 9:15 का जो कैंडल है वो इस ऊपर ओपन होने के बाद साफ रेड बना के नीचे क्लोज करता है, यानी कि इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर से दबाव तो दिख रहा है तत्काल में। अभी तुरंत ऐसा नहीं कि ये कैंडल रेड बनेगा तो उसके बाद ग्रीन नहीं बन सकता, मुझे पता है बहुत लोग सोच रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। सुन लो पहले पूरी बात। तो एक चीज दिमाग में आया कि यार थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, एकदम बड़ा रेड कैंडल मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दिया, जोन के नीचे दे दिया। वेट करेंगे, देखते हैं कितना हिम्मत है, क्या सच में बेचने वाले हैं या फिर खरीदारी हो। उसको देखा फड़ाक से एक यहाँ ग्रीन कैंडल बन गया, मैंने कहा ठीक है, हो सकता है ऊपर निकल जाएगा। फिर एक और कैंडल ग्रीन बना, ये भी ग्रीन ही था ना भाई, ये तो बाद में रेड हुआ ना, पहले तो दोनों ग्रीन ही थे। तो ये ग्रीन 2 कैंडल बने, ठीक है ना, 2 कैंडल ग्रीन बने। और उसके बाद क्या हुआ, यहां से ग्रीन बनने के बाद ये रेड में तब्दील होकर भाई साहब नीचे आ गया। बात समझ रहे हो ना, यहां से ऊपर गया नीचे आ गया। इसका मतलब ये ऊपर कहां से गया, ये जोन का ऊपरी हिस्सा से इसको रिजेक्शन मिल गया। बात समझ रहे हो ना, ये जो कल का जोन था उसके ऊपरी हिस्से पे जैसे गया, वहां से रिजेक्शन मिला और सीधे नीचे। सो दैट्स व्हाई आई टेल यू कि डाउन ट्रेंड की संभावना बढ़ गई। अब मेरा कॉन्फिडेंस आ गया मुझके अंदर। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊंगा, ऐसे दे दूंगा, लेकिन अब मैं अच्छा सोच लिया, अरे यार हाँ लग तो रहा है डाउन ट्रेंड, अरे लग रहा है, नहीं मारो मोहर और ट्रेड में जाओ, यही तो है। यानी खूबसूरती क्या है, करेज, हिम्मत की। डाउन ट्रेंड में मैं गया, डाउन ट्रेंड में पैसा लिया, और फिर आपको इसी टाइम में थोड़ा सा एक और कैंडल बनने के बाद जब ये लो ब्रेक कर गया तो मैंने आपको कमेंट्री करके बता दी 9:30 या 9:35 के पास में कि भाई अब ये डाउन ट्रेंड है और अब हर उछाल पे आपको पुट मिलेगा। तो मैंने तो अपना यहीं पे बुक कर लिया भैया पैसा, नीचे में काम खत्म। उसके बाद जब ये दोबारा उछला, एक और ट्रेड मार के निकल गया, और इससे पहले आपको कमेंट्री करके बता दिया था। तो ये ट्रेड आप पकड़ सकते थे कि हर उछाल पे यहां से एंट्री बनेगी। तो आपको बात समझ में आई कि मैं कैसे पकड़ रहा हूं। मैं अब आप सोचेंगे यार नहीं समझ में आया, तो भाई वो एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर थोड़ा सा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। एक तो लॉस वाला खर्चा होगा, मार्केट को जो दे रहे हो, मार्केट का फीस बहुत ज्यादा होता है, लाखों में लॉस ले जाता है। और कुछ इस नंबर पे कॉल करोगे, मेरे क्लास में होगे, तो वहां भी कुछ पैसा लग जाएंगे, वो लगाने पड़ेंगे अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो। अब देखो यहां से मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया और रिजेक्ट लिया। तो ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के आधार पे तो डाउन ट्रेंड को पकड़ूंगा ना, या अप ट्रेंड को पकड़ूंगा। प्राइस एक्शन यहां से नीचे गिरा, अब फिर अब ये कॉन्फिडेंस था कि इससे पहले मैं आपको ये कॉल दे दूं कि भैया हर उछाल पे अब आपको यहां पुट की एंट्री बनेगी। ये तो हिम्मत की बात है ना। अब मान लो यहीं से उछाल आते रहता, उछाल चलता ही चला जाता, तो आप कहते सर आपने तो बोला तो उछाल पे एंट्री बनेगी, यहां तो मार्केट उछलते ही चला गया। तो भाई ये तो हिम्मत की बात है, तो ये तो भरोसे की बात है। हो सकता है कि इस दिन टूट जाए, लेकिन फिलहाल तो अच्छा चल रहा है। अब देखो ये मार्केट जो है नीचे की ओर है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इससे ट्रेंड का पता लगा, और इससे ट्रेंड हमें पता लगने के बाद फिर अब हम उछाल पर, जब हमें ट्रेंड का पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, हर उछाल पर
पुट साइड के साइड में, यानी कि हर रेसिस्टेंस पे। ट्रेंड क्या कहता है, बेसिक चीज है ट्रेंड का। ट्रेंड कहता है कि अगर डाउन है तो हर रेसिस्टेंस पर एंट्री, माल बेचो, तब खरीदना नहीं होता। आप कहोगे नहीं सर मैं तो यहां से यहां पे कॉल लेके ऊपर चला जाता, तो ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह सकता, ठीक है आपकी मर्जी है, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चलो। ट्रेंड नीचे की ओर है ना, देखो यहां उछला, फिर यहां से गिरा, तो फिर उछला, फिर गिरा, हर कैंडल पे देखो छोटा छोटा कैंडल भी आपको दे रहा है, उसको फिर उछला, फिर गिरा। तो यानी हर उछाल पर माल यहां पे बेचेंगे इंस्टीट्यूशन, बड़े कारोबारी अपना माल को बेचेंगे। तो उसी के साथ में चलने का फायदा है, अपना दिमाग ऑप्शन बायर को नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन सेलर भी हो तो ट्रेंड को पकड़कर कॉल को बेचने का, पुट लेना है तो कॉल, हम लोग बायर्स हैं वो पुट बाई करेंगे, और तुम सेलर हो तो भैया तुमको कॉल को बेच देना है, सिंपली। अब कॉल को बेच के किसी ने कमेंट किया था सर हेजिंग पर वीडियो बना दो, उस पर बना दो, मैं ऑप्शन बायर हूं यार, अब मैं हेजिंग पे वीडियो बनाऊं। अब तुम एक काम करो, फीस देख के एडमिशन ले लो और वहां हेजिंग वेजिंग सब समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी इतना टाइम नहीं होता, कोशिश करूंगा जब होगा तो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं करूंगा, विल ट्राई। अब इस तरह से हम ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया। अब फिर भी नहीं आया है ना, तो क्या ही बोलूं, आ गया होगा समझ में, कमेंट कर देना, नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा किसी दिन फ्रेश टॉपिक में। अब यहां पे इस तरह से हिम्मत करके ट्रेंड को पकड़ा जाता है। अब आपके दिमाग में ये पड़ा हुआ है कि 3-4 दिन से तो मार्केट भाई ऊपर ऊपर जा रहा है, अब ऊपर कॉल लेके बैठ जाते हैं। तो पहला बात कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर को माल लेके नहीं जाना चाहिए, मतलब मैं अगले दिन के लिए लेके जाऊं, अब अगले दिन लेके जाऊं, मार्केट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए। अब आज कोई कॉल लेके सुबह सुबह मार्केट ऊपर गैप अप खोला, सुबह ही कॉल मार लिया होगा, या फिर 10 मिनट पे ही 9:20 के कैंडल पे ये ग्रीन देखते के साथ ही कॉल में बैठ गया होगा, या इसके बाद वाले में 9:15, 9:20, 9:25 में बैठ गया होगा, तो उसका तो टाइम फेस हो गया ना, क्योंकि उस जगह पे मार्केट आया ही नहीं। या तो वो लॉस में बैठ के एवरेज ही करता रहा होगा, तो उसका तो हाल खत्म, उसका पैसा जीरो हो जाएगा, 0 सन्नाटा। और वीक के पहले दिन में यहां पे फंसा लिया और उसको आपको फंसा के रखेगा, बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये जो वीक खत्म होगा तब पता लगेगा कि मार्केट के हालात क्या है। डाउन ट्रेंड लोडिंग हो सकता है, इसमें कोई डर नहीं। आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, उसका भी आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इससे पहले ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं माइक ऑन करना भूल गया, ठीक है ना। पूरी बातें नाम कहानी बता दी, ठीक है, ओके, मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद देखा नहीं था, दोबारा मेहनत करके बना रहा हूं, ठीक है ना। अब आप फिर भी लाइक कमेंट नहीं करोगे, ऐसा कई बार हो जाता है, हालांकि मैंने आज शेयर कर दिया, कई बार ऐसा हो जाता है माइक ऑन नहीं होता और फिर मैं पूरा बोल के खत्म कर देता हूं, उसके बाद फिर देखता हूं अरे यार माइक ही ऑन नहीं किया, अरे कभी कुछ गलत कर दो, हो जाता है ऐसा, पार्ट ऑफ द गेम है, जो आप काम करते हो उसमें गलतियां होती रहती है। क्यों लग रहा है कि डाउन ट्रेंडिंग लोड हो सकता है? अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, बट लग क्यों रहा है? सवाल तो ये ना कि क्यों लिखा थंबनेल में कि डाउन ट्रेंडिंग लोडिंग, उसका जवाब दो। तो वो उसका जवाब ये है कि भैया ये कैंडल कर गया इंगल्फ, तो ये लग रहा है डरा रहा है। हो सकता है, क्या हो सकता है, कल क्या बताया था फ्राइडे के दिन, हो सकता है ये ड्रेन ये ऊपर गया और यहाँ पे आपको कुछ दिन टाइम बिता, यही बोला था ना कि हो सकता है 6-7 दिन आपको यहीं पे टाइम बिता दिख जाए और फिर मार्केट ऊपर या फिर मार्केट यहाँ से नीचे, हो सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है। हम तो न्यूट्रल है, एंड फॉर न्यूट्रल, अपने को कोई मतलब नहीं, जहां जाना चाहिए। बट इंगल्फिंग पैटर्न कहीं ना कहीं से बियर पैटर्न होता है, अगला दिन का कैंडल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि ये पूरा वीक ही इंपॉर्टेंट है। तो कल मंगलवार को सेंसेक्स एक्सपायरी होगी, हो सकता है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिले, बट कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा बैंक से। अगर एचडीएफसी में या फिर रिलायंस के अंदर में, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में बड़े कंपोनेंट में गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है। क्या प्रॉफिट बुकिंग है? हो सकता है, लेकिन अभी तत्काल में कुछ भी कहना सही नहीं है। डाउन ट्रेंडिंग लोडिंग वगैरह कहना ठीक है, लेकिन डाउन ट्रेंडिंग की शुरुआत हो गई, अब यही हो गया, ये सब कहना अभी जल्दबाजी होगा। मुझे लगता है कि 400 का नंबर जब तक है तब तक आपको इंतजार करना चाहिए, और 400 के बाद फिर ये वाला जो पूरा का पूरा जोन है इसके ऊपर भी आपको वेट करना चाहिए। बात समझ रहे हो ना, ये जोन के ऊपर में वेट करना चाहिए, जो कि 25,200, यानी कि अब 25,000 से लेके 25,200, 25,360, 25,460, दीज ऑल आर सपोर्ट के नंबर। अगर तेज बिकवाली होती है, अगर एफआईए का काम ये लोगों को ट्रैप करो, ऊपर ले जाओ, ट्रैप करो, फिर नीचे ला दो, हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट देखो इस रेंज में आता है तो कोई हर्ज नहीं है ना यार, क्या दिक्कत है? मार्केट यहाँ पे इनकी टेस्टिंग करेगा ना, इनके अंदर में कितना पैसा है, आओ यहाँ पे नीचे आओ, इनका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले इसको उठा के ऊपर ले जाने, ले जाओ ऊपर, कौन मना कर रहा है? हम देख लेंगे, बात समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले आप लोग नोट करिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कोई टॉपिक समझ में ना आए या मुझे आपको लगे कि सर आपने जल्दबाजी में बता दी, मुझे समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट छोड़ दीजिए, मैं अगली बार कोशिश करूंगा। और किसी कमेंट का जवाब मैं उस दिन नहीं दे पाता तो अगले दिन देख लेता हूं, किसी भी दिन दे दूंगा, क्योंकि टाइम उतना ही होता है। बैंक निफ्टी में पहला मुझे जो दिख रहा है रेसिस्टेंस नंबर 1 वो रहेगा आपका 57,527 से लेके 580 तक का एरिया, 57,700 का एरिया,
और इसके ऊपर निकलता है तो आप यहां तक का नोट कर सकते हैं 58,000 तक का एरिया। फिलहाल अभी मुझे लगता नहीं इसके लिए तैयारी कर रहा होगा मार्केट, बट ठीक है, अप ट्रेंड है, चल सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो आप ये नोट करके रेसिस्टेंस, और मुझे लगता है कि उसके बाद आपको पहला सपोर्ट नोट करना चाहिए, वो रहेगा चूंकि 300 पर सपोर्ट ही है 57,300, बट आप इसके नीचे का रखिए क्योंकि वहां तो है ही है 57,000। उसके बाद फिर 56,700 के आसपास के एरिया, 56,700 बोले तो 56,700 के आसपास के एरिया, और उसके बाद 56,000। अगर तेज गिरावट होती है तो हालांकि इसकी उम्मीद कम रहेगी, बट आप नोट करके रख सकते हैं 56,500 के आसपास के एरिया। ये 2-3 मेजर सपोर्ट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। सेंसेक्स, अब सेंसेक्स को लेकर किसी ने कहा कि सर सेंसेक्स पे वीडियो बनाओ, कोई कहता है हेजिंग पे वीडियो बनाओ, ठीक है, हेजिंग पे देख लूंगा मैं, सेंसेक्स पे वीडियो बनाने का क्या फायदा है? आप बताओ, निफ्टी का जो एनालिसिस है वही सेंसेक्स का, सेम टू सेम तो है ना, कोई अंतर थोड़ी है। अब जैसा निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूं वैसे सेंसेक्स का होगा। अब एक्सपायरी के दिन इसलिए बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, प्रीमियम कम होगा, दिमाग लगाते हैं ना लोग वहां पे, तो भाई कुछ अमीर उमीर बन गए तो हीरो जीरो हो गया, तो मैं नहीं करता हीरो जीरो, ये बता दूं आपको। अभी देखो यहाँ पे 83,600 पे तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा मुझे लगता है 83,700 से लेकर 780 तक का एरिया, 800 तक का एरिया आप चाहो तो मान सकते हो मुझे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा रहेगा 84,000 का राउंड नंबर, और अगर ऊपर रैली होती जिसकी उम्मीद कम है 84,300 तक का एरिया, 84,300 रेसिस्टेंस हो गए। सपोर्ट नोट करिए, पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो लगभग जो रहेगा वो 83,500 का रेंज रहेगा, अच्छा वाला रहेगा 83,300 का रेंज, और फिर उसके बाद 83,000 का रेंज। 83,000 को ब्रेक करता है तो क्या कर सकता है, लगता तो है कर भी सकता है, कुछ नहीं पता। 83,000 ब्रेक करता है तो 82,700 तक का नंबर नोट करने में कोई बुराई नहीं है, यहां तक का एक्सपेक्टेशन करने में कोई बुराई नहीं है। जो भी प्राइस एक्शन बनेगा, जो भी होगा, मैं अपडेट कर दूंगा। कहां? टेलीग्राम के ऊपर में। अगर मैं निफ्टी को लेकर भी अपडेट कर रहा हूं तो आप सेंसेक्स में उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं सेंसेक्स में कल आपको स्पेशली सेंसेक्स के लिए कमेंट्री करूंगा, याद रहा तो जरूर करूंगा। अब आप सबका फेवरेट निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखो, डाउन ट्रेडिंग लोडिंग में इसलिए कहूं ये इंगल्फिंग पैटर्न है, 1-2 कैंडल और बनाया ना तो फिर वापस हो सकता है मार्केट। फिलहाल अभी हम न्यूट्रल है। पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 560 का, ठीक है ना, यानी कि 25,560, नेक्स्ट 25,600, और फिर उसके बाद 25,660 का, ठीक है ना, 600 और 660। These are the major resistance। मार्केट आज भी उसको नहीं पार पाया, आप देखोगे आज भी 660 के आसपास, अब 670 चला गया, 9 पॉइंट ऊपर चला गया 669 के, 660 के आसपास से आज मार्केट को रिजेक्शन मिला है। तो मुझे लगता है कि ये तात्कालिक रूप से रिजेक्शन यहां से हमको मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? अब जो चीज मिलेगा उसका प्रूफ भी तो दूंगा ना आपको, चार्ट पे सिखा इसलिए रहा हूं ना, ऐसे बोल दूं चला जाऊं आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इन दोनों के बीच में फ्राइडे को बता के गया था, इन दोनों के बीच में गैप है, और ये कैंडल देखोगे 550 पॉइंट नीचे गिरा था, 540 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ था, उसके बाद फिर गिरा 200 पॉइंट, फिर गिरा 200 पॉइंट, 1000 पॉइंट यहीं से गिरा, इस जगह से, इस कैंडल के बाद से 1000 पॉइंट नीचे। तो यहां पर सेलर्स के पोजीशन तो है, तो इन सभी जगहों पे थोड़ा अपना दम दिखाने का कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 600-660 का एरिया ऐसा नहीं कि टूटेगा नहीं, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, तो तत्काल में हम इसको क्या करेंगे, अच्छा रेसिस्टेंस मान के चलेंगे। हो गया ना रेसिस्टेंस। अब नोट करिए आप लोग सपोर्ट, देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे दिख रहा है इंट्राडे के हिसाब से वो रहेगा 480 का, यानी कि 25,480 का एरिया, बट अच्छा रहेगा 60 का, 25,060। उसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो 25,360, और लोड करके रख सकते हैं, ये लोडिंग हो सकता है 260 तक का, नोट करके रखिए। तो ये सपोर्ट रहेंगे। आई होप कि आपने यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया होगा। अब चलते चलते कुछ कंपोनेंट पर नजर डालते हैं और फिर लेंगे यहां से विदा। अब देखो, अब इस वीडियो के लिए ना भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 1 घंटा से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पिछला वीडियो में माइक ऑन नहीं था। अभी देखोगे 2000 के आसपास में है एचडीएफसी बैंक, मुझे लगता है कि 1980 का एरिया सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तब देखेंगे। आईसीआईसी में मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जोन के ऊपर नीचे कर रहा है फिलहाल, तो अभी फिर आज नीचे आ रहा है। जो कैंडल बना है वो ट्विजर टॉप कैंडल है, और ट्विजर टॉप कैंडल जो होता है वो बियरिश कैंडल होता है, आईसीआईसी में बियरिश कैंडल बना है। रिलायंस में देखोगे तो रिलायंस में जो ट्विजर टॉप कैंडल, यहां भी ट्विजर टॉप कैंडल है, और ये भी बियरिश कैंडल है, यानी आज का कैंडल बियरिश है। अब कल इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर मजा आ सकता है, मतलब नीचे गिर सकता है बाजार। ओके, एचडीएफसी अब नीचे गिरेगा तो थोड़ा पैसा तेजी से बनेगा ना भाई, बात सिर्फ इतनी है। ओके, अब बाजार जो है आपको हालात समझ में आ गया, प्राइस एक्शन समझाया, पहले भी समझाया, आज भी समझाया, ट्रेंड को कैसे पकड़े हैं। अब ट्रेंड को मैंने बता दिया, अब हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। अब आपको हिम्मत है ही नहीं है, आप आ गए ऑप्शन बाइंग में, ठीक है ना, तलवारबाजी करने आ गए हो, और डर लगा कि एक तलवार लग जाएगा, लगेगा ना यार, 1-2 लगेगा नहीं, कटेगा नहीं हाथ, थोड़ा बहुत लगेगा ना। ऐसा भी हो सकता है कि अब थोड़ा अपना ढाल अच्छा रखो ना यार, स्टॉप लॉस, इन सब चीजों का पालन करो। आई होप कि आपने एंजॉय किया, अगर किया है तो कमेंट करिएगा, ताकि जो लोग नए आते हैं इस चैनल पे, जिनको मैं ये बोलता हूं कि चैनल पे आए हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये भरोसे पे कि पुराने वाले जो लोग हैं वो कमेंट करके जाएंगे, तो करके जाइएगा,
लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है फटाफट कर दीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।